हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छा, अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये है 10 जून की क्लिप। इससे एक हफ़्ते पहले की ईद की तैयारी में लगे हुए थे और ग्रॉसरी शॉपिंग हम लोगों ने कर ली थी कि भाई सुपर मार्केट से। और उसके बाद बस जो थोड़ा बहुत सामान रह गया था तो उसके लिए मार्केट के चक्कर लग रहे थे। और उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ मैग्नेट में थोड़ा सामान लेने के लिए। तो यहाँ पे क्रॉकरी वगैरह देखनी थी, उसके अलावा कलर वगैरह लेना था क्योंकि यहीं पे मिलता है और दूसरी जगह पे जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, इस वजह से। तो ये मसला होता है कि एक चीज़ कहीं मिल जाती है, एक चीज़ कहीं मिल जाती है, तो उसके लिए जो है ना फिर मार्केट में चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। खैर, यहाँ पे बस सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे और उसके बाद जो थोड़ा बहुत सामान लेना था वो लिया। तो वैरायटी खैर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी यहाँ पर। और ये फैंसी केक सेट ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो ये दूसरी डिज़ाइन में लगा हुआ था, तो मैंने सोचा था आज मैं वही लूँगी, लेकिन ये यहाँ पे सोल्ड आउट हो गया था और दूसरा डिज़ाइन लगा हुआ था तो फिर मैंने नहीं लिया था। उसके अलावा यहाँ पे ये मग काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हुए थे, तो खैर यहाँ पे ये मैंने एक लिया था फोल्ड का। यहाँ पे मुझे एक और मग पसंद आया था, लेकिन उसमें कलर नहीं थे, मुझे ब्लू कलर में चाहिए था और वो ग्रीन कलर में मिल रहा था, तो खैर इस वजह से मैंने नहीं लिया था। और उसके अलावा ये बारबेक्यू का सेटअप इन लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मुझे अच्छा लगा। खैर यहाँ पे चीज़ें अच्छी लगी थी, यहाँ से बस हम लोगों ने शॉपिंग की तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। और उसके बाद हम आ गए थे ज्वेलरी की साइड पे। वैसे यहाँ पर मुझे एक इयररिंग्स पसंद आए थे और लेकिन वो एक ही पीस था और कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं लिया था। और उसके अलावा रिंग ली थी तो वो मैंने ईद पे पहनी थी, तो आगे वीडियो में नज़र आएगी। खैर उसके बाद यहाँ ऊपर से सामान ले लिया था, तो बस नीचे जाके थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान लेंगे और उसके बाद फिर घर। खैर आज की शॉपिंग भी अच्छी रही। खैर यही था कि इससे पहले सारी तैयारी हो जाए क्योंकि एंड में काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, तो बहुत मुश्किल होती है फिर ग्रॉसरी वगैरह लेना कुछ भी। तो इसलिए इससे एक हफ़्ता 10 दिन पहले ही सारा शॉपिंग जो है ना मैं ग्रॉसरी की कर लेती हूँ, सारा सामान वगैरह लेकर रख लेते ताकि एंड टाइम पे जो है ना बाहर जाना ना पड़े क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश होता है, इस वजह से। ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैंने यहाँ से नहीं ली थी क्योंकि यही था कि ईद से एक दिन पहले यानी शाम रात को ही ऑर्डर करके हम लोगों ने फिर मंगवा ली थी। और वैसे भी कुछ भी कर लो एंड टाइम तक जो है ना वो काम निकलता ही रहता है। खैर यहाँ पे सारी शॉपिंग हो गई थी, उसके बाद फिर अभी हम लोग जाते हैं बस बाहर। खैर उसके बाद घर आ गए थे। घर आके जो है वो काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी क्योंकि हमें और भी काम था, तो बस काम निपटाते हुए ही आए थे। उसके बाद फिर यहाँ घर पे आके जो है ना वो खाना ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मैंने खाना बनाया ही नहीं था और भूख भी काफ़ी लगी थी, तो फिर ये था कि ऑर्डर करके मैंने सिंगापुरियन राइस मंगा लिए थे। बाकी इन लोगों ने जिंगर रोल और जिंगर बर्गर वगैरह मंगा लिया था, तो बस यहाँ बस खाने को एंजॉय किया था और उसके बाद सामान वगैरह चेक किया और उसके बाद फिर बस आराम किया। और उसके बाद एक हफ़्ता रह गया था ईद में, तो वो भी बस घर के कामों में सफाई वगैरह बाकी सारे काम चलते रहे। खैर उसके बाद ये ईद का पहला दिन 17 जून चाचू लुचू लाए थे हर साल की तरह, तो यहाँ बस इसे एंजॉय किया। चाय पी, ये मेरा न्यू मग जो मैंने मैग्नेट से लिया था। और उसके बाद बस कुर्बानी हो गई थी। बाबा जो है ना वो चांद रात पे ही गाय लेकर आए थे। वैसे ईद पे तीनों दिन ही हमारे यहाँ कुर्बानी होती है, यानी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। तो इस बार बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से बस पहले दिन ही कुर्बानी हुई थी। वैसे भी बाबा चांद रात पे ही गाय लेके आए थे, वरना 2-3 दिन पहले ही आ जाती है। और उसके अलावा दूसरे दिन फिर बकरे की कुर्बानी होती है, तीसरे दिन ऊँट, लेकिन इस बार बकरे भी नहीं आए थे क्योंकि ज़ाहिर बात है बाबा की तबीयत ठीक नहीं होती तो नहीं जाना हुआ। और फिर कुर्बानी में ये होता है कि सारा दिन जो है ना वो गोश्त बांटने में फिर बाकी सारे काम देखने में लग जाते हैं। तो खैर पहला दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम में ही गुजरा, बिल्कुल भी टाइम नहीं था और ज़्यादा क्लिप बनाने का, तो इतनी ज़्यादा वीडियो मैंने बनाई भी नहीं थी। और बस थकन भी काफ़ी ज़्यादा थी और इसके अलावा गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो ईद के पहले दिन की इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं थी। यह है दूसरा दिन भी बस काम में ही गुजरा।
आज के दिन कुर्बानी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी सारा दिन जो है ना वो काम में ही गुजर गया था, तो काफ़ी ज़्यादा थकन थी और गर्मी की वजह से भी ना और ज़्यादा हाल बुरा था। तो मैंने पुलाव बना लिया था, वैसे रात में मैंने इसकी यखनी बना के रख दी थी ताकि अगले दिन दोपहर में जल्दी पुलाव तैयार हो जाए। तो सुबह उठी, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद बस पुलाव बनाने की तैयारी की। चाचू भी आ गए थे तो जल्दी जल्दी बस पुलाव तैयार किया। उसके बाद फिर हम सब ने खाना खाया और पुलाव काफ़ी मज़े का बना था। खैर उसके बाद फिर दोपहर में यानी खाना खाने के बाद हम लोगों ने मंगा ली थी आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। वैसे पहले दिन मैंने शीर बनाई थी, शीर मैंने सुबह जल्दी बना ली थी और उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है नाश्ता वाश्ता किया, कुर्बानी हुई, फिर गोश्त वगैरह में कलेजी बनाने में लग गई, तो शीर खुरमा की वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा और फिर सारी शीर जो है ना वो ख़त्म हो गई थी खाकर। खैर यहाँ पे बस हमने आइसक्रीम भी एंजॉय किया, कुल्फा फ्लेवर मंगाई थी आइसक्रीम। हमारी तरफ ये न्यू शॉप ओपन हुई थी आइसक्रीम की, तो सोचा यहाँ से ट्राई करके देखें कैसी है। तो खैर मज़े की थी यहाँ की आइसक्रीम। उसके बाद ये शाम का टाइम था और मैं तैयार हो गई थी यहाँ पर। पहले दिन तो मैंने सूट पहना ही नहीं था ईद का, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला था और बिल्कुल भी फिर मेरी हिम्मत भी नहीं हुई थी काम के बाद तैयार होने की। वैसे ही दूसरे दिन भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर दोनों बहनों ने बोल बोल के जो है ना वो तैयार करवा ही दिया था कि ये होता है कि सबसे पहले ईद पर मैं ही तैयार होती हूँ, भले कितना भी काम हो। ईद पर जो है ना मैं लाजमी तैयार होती हूँ और तैयार होकर भी मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन बकरा ईद पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी की वजह से भी हाल बुरा था, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मूड नहीं था। तो खैर सबके ने कह कर जो है ना वो दूसरे दिन भी फिर तैयार करवा दिया था। कजन्स वगैरह भी आ रही थी, तो फिर मैं दूसरे दिन तैयार हो गया। उसके बाद ये तीसरे दिन की क्लिप थी और ये मैंने बनाया था सूट इस तरीके से सीक्वेंस वाली लेस लगा के इसे मैंने स्टिच करवाया था कुर्ती स्टाइल में। और उसके अलावा ये बकल मुझे मिल गया था, जो मैंने नेक पे लगवा लिया था। खैर इस तरह से स्टिच करवाया था और तीसरे दिन हमारा ये प्लान था कि हम लोग बाहर जाएंगे घूमने के लिए, यानी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। 2 दिन काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था घर में, तो इसलिए वैसे दिल कर रहा था तीसरे दिन बाहर जाने का, लेकिन खैर फिर बाहर जाना नहीं हुआ और तीसरे दिन भी फिर हमारा घर में ही गुजर गया और फिर घर में ही हमने ईद की सेलिब्रेशन की। वैसे भी जब तीनों दिन कुर्बानी होती है तो तीनों दिन हमारे घर में ही गुजरते हैं, हमारा 3 दिन बाहर जाना नहीं होता। लेकिन इस बार नहीं हुई थी, तो इस वजह से सोचा था कि तीसरे दिन हम बाहर चले जाते हैं, लेकिन खैर आज भी जाना नहीं हुआ। तो खैर फाइनली यहाँ पे तैयार हो गए थे और अपना एंजॉयमेंट हम लोगों ने कर लिया था घर में रहकर। केक मंगा लिया था और उसके बाद फिर बस केक कट किया, तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे हम लोगों ने मज़ा किया। खैर बस इस तरह से एंजॉय किया और इस तरह से हमारी ईद गुजरी। और उसके बाद ये था नेक्स्ट डे की क्लिप। अगले दिन मैंने बनाए थे कच्चे कीमे के कबाब, तो इसकी मैं रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। 2 किलो मशीन का निकला हुआ कीमा है, वैसे इसे मशीन में ही निकलवाना है, चॉपर में नहीं पीसना। जब भी कोई कीमा बनवाने जाता है तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि 2 बार इसे मशीन में निकलवाना है, तो कबाब अच्छे बनते हैं। चॉपर से इसका टेक्सचर अलग आ जाता है और मशीन का कीमा पिसा हुआ होता है तो उसका अलग आता है। खैर यहाँ पर 2 किलो मशीन का कीमा है और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, भुना हुआ बेसन 5 से 6 टेबल स्पून, नमक 2 टेबल स्पून डाला था, बाकी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और उसके अलावा लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून डाला था, यानी 1 टीस्पून। और चिली फ्लेक्स मैंने 1 टेबल स्पून डाला था। और उसके अलावा काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर मैंने डाला था 1 टीस्पून, 2 अंडे डाल दिए थे। और उसके अलावा प्याज मैंने 2 लार्ज चॉप कर ली थी, हरी मिर्चें 8-10, ये अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें।
तो वैसे प्याज इसमें कम जाती है, और क्योंकि कच्ची कीमे के कबाब है, चपली चपली कबाब होते हैं तो उसमें धनिया पुदीना टमाटर वगैरह सब डलता है, सारी चीज़ें ही डलती हैं। और लेकिन ये कच्चे कीमे के कबाब है तो इसमें प्याज कम डलती है और ये मज़े के बनते हैं। वैसे मुझे खुद भी ये पसंद है। तो यहाँ पे बस मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख दें ताकि कबाब का टेस्ट जो है ना वो और अच्छा आ जाए। तो कबाब में मसाला लगाकर मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था 2 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर इसकी टिक्कियाँ बना ली, और उसके बाद अभी मैं इसे फ्राई कर दी, यानी जब खाना था तो जब भी मैंने इसे फ्राई किया। और कबाब फ्राई करने से पहले एक छोटा सा कबाब में पहले फ्राई करके देख लें, नमक मिर्च सही है तो सारे फ्राई कर लें, वरना जो स्पाइसेस की ज़रूरत है वो मिक्स कर लें टेस्ट के हिसाब से। तो सारे कबाब फ्राई करने से पहले मैं इसे लाजमी करती हूँ, तो कबाब सही बन जाता है। तो खैर फिर इसके साथ बाज़ार के पराठे और चपातियाँ मंगा ली थी। वैसे ये बाज़ार के पराठों के साथ और चपाती के साथ मज़े का लगता है, और उसके अलावा इसके साथ हरी चटनी और रायता होता है, और उसके अलावा बारीक कटी हुई प्याज। तो इन सारी चीज़ों के साथ इस कबाब का टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। खैर तो यहाँ बस हम सब ने खाना खाया, कबाब को एंजॉय किया, काफ़ी मज़े के बने थे। वैसे इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा, मज़े के कबाब बनते हैं। और इसके साथ ही आज की वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। इस तरीके से बस काम में ही जो है ना वो ईद के बाद से बस खाने बनाने में टाइम गुजर रहा है, और गर्मी भी खैर इस टाइम पे ईद के बाद और ज़्यादा हो गई है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मौसम ठंडा हो जाए, यानी कि गर्मी कम हो जाए और बारिश हो जाए। तो खैर आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।